हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी टेक सीरीज की एक और नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग नोड जीएस में मिडिलवेयर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो गाइस देखो, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या है? तो देखो, इसका आंसर लिखा है कि मिडिलवेयर इज सिंपली अ फंक्शन दैट रन बिटवीन द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स। कि मिडिलवेयर एक फंक्शन है जो कि रन करता है बिटवीन द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स। क्लाइंट रिक्वेस्ट मतलब जो भी आप फॉर्म से डेटा सेंड करते हो या पोस्टमैन के थ्रू आप डेटा रिक्वेस्ट सेंड करते हो, उसी को हम क्लाइंट रिक्वेस्ट बोलते हैं। और जो उधर से रिस्पांस लेकर के आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर रिस्पांस बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद देखो, नीचे लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड अ वे टू ऐड एंड रीयूज द कॉमन फंक्शनलिटी अक्रॉस योर एप्लीकेशंस, राउट एंड एंड पॉइंट। ठीक है। मतलब ये हमें एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं और उसको कॉमनली रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। किसका यूज करके? एप्लीकेशन के एंड पॉइंट और उसके राउट का यूज करके। मतलब कि देखो, मिडिलवेयर एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है हमें कि हम एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन का कोई भी राउट या एंड पॉइंट को यूज करके किसी भी फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं और उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, उसके नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स टू अवर सर्वर, मिडिलवेयर कैन, मतलब जब भी हमारा रिक्वेस्ट आता है कोई सर्वर पे, तो मिडिलवेयर क्या क्या करता है? तो पहले मिडिलवेयर देखो, जब भी रिक्वेस्ट आता है तो चेक द रिक्वेस्ट, पहले उस रिक्वेस्ट को चेक करता है। मॉडिफाई द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकता है। परफॉर्म सम ऑपरेशन, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। और एंड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को एंड भी कर सकता है। और पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट फंक्शन। तो देखो, यहाँ पे दो चीज लिखा है कि मिडिलवेयर जो है रिक्वेस्ट को वहीं पे एंड भी कर सकता है और उसको जो है कि दूसरे फंक्शन को भी, कंट्रोल को पास कर सकता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना कि द नेक्स्ट फंक्शन इज यूज टू पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर और राउट हैंडलर। मतलब देखो, मिडिलवेयर फंक्शन में एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है नेक्स्ट फंक्शन, है ना। तो ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि हमारा जो कंट्रोल होता है उसको पास करता है फ्रॉम वन मिडिलवेयर, मतलब एक मिडिलवेयर से दूसरे मिडिलवेयर पे। ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग आगे भी देखने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर, कि कितने टाइप के मिडिलवेयर होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे पहला है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर और दूसरा है राउट लेवल मिडिलवेयर। ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम लोग आगे देखने वाले हैं। और उसके बाद देखो, नीचे लिखा हुआ है कि इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो मिडिलवेयर किस किस चीज के लिए यूज होता है? तो पहला देखो, यहाँ लिखा है लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ऑथराइजेशन, एरर हैंडलिंग, पार्सिंग रिक्वेस्ट डेटा और वैलिडेट रिक्वेस्ट। ठीक है। तो इन सारे चीजों के लिए कॉमनली जो है मिडिलवेयर का यूज किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। तो गाइस, जैसे ही लिखकर इतना लिख करके एंटर करेंगे तो ये हमारा देखो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, मतलब हमारा सर्वर जो है वो रन होने लगा। ठीक है। अब देखो गाइस, ऊपर जाएंगे तो index.ts वाली फाइल में ना ये चीज हमारा लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है। देखो, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर। तो गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था और उसके थ्रू एक सर्वर क्रिएट करके देखा था। ठीक है। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो app.listen, ये एक्सप्रेस जीएस के थ्रू ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर पे चलते हैं और अपना जो सर्वर है उसको ब्राउजर पे भी रन करते हैं। तो लोकल होस्ट और कॉलन 5000 लिखेंगे और जैसे इतना लिख करके एंटर करते हैं तो ये देखो, हमारा जो हेलो नोड जीएस विद एक्सप्रेस जो है आ गया। ठीक है। अब देखो, इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हमने एक गेट रिक्वेस्ट बना रखी है बेसिकली एक्सप्रेस जीएस के राउटिंग से, कि app.get, और जब भी कोई बेस यूआरएल हिट करेगा तो यहाँ पे देखो ये लिखा है ना हेलो नोड जेएस विथ एक्सप्रेस। ठीक है। तो यही हमारा वहाँ ब्राउजर पे शो हो रहा है। ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस देखो, ये जो कमेंटेड कोड है ना, ये हमने क्या किया था कि हमने एक नोड के कोर मॉड्यूल से भी सर्वर क्रिएट करके देखा था। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस में ही आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम लोग एक्सप्रेस वाला कोड रहने देंगे, बाकी चीजें यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब देखो गाइस, पहले मैं आपको ना सिंपली एक मिडिलवेयर क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो किस तरीके से होता है। देखो, एक फंक्शन बनाएंगे पहले, कॉन्स्ट और लॉगर मिडिलवेयर, है ना। यहाँ पे मैं मिडिलवेयर का नाम दे दिया और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाना है और इस तरीके से लिख देना है। और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है। तो देखो, इतना हो गया ना। और इतना होने के बाद गाइज, यही है हमारा क्या चीज? मिडिलवेयर। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे यार, ये तो एक सिंपल फंक्शन है, ये कहाँ से मिडिलवेयर हो गया, है ना। तो देखो, मिडिलवेयर ये एक सिंपल फंक्शन है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि मिडिलवेयर इज सिंपली अ फंक्शन। ठीक है।
तो देखो उसको हमें मिडिलवेयर बनाने के लिए, मतलब एक फंक्शन को मिडिलवेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली एक जो हमारा एक्सप्रेस जेएस है उसने हमें एक फंक्शन दे रखा है ऐप डॉट यूज का, है ना। तो हम अब देखो अगर आप इस फाइल के टॉप में देखोगे तो हमने एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और उसी एक्सप्रेस को फिर हम लोग एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसको एक ऐप नाम के वेरिएबल में कंटेन कर रहे हैं। अब इस ऐप के हेल्प से, मतलब इस ऐप का वेरिएबल का यूज करके हम एक्सप्रेस जेएस के किसी भी प्री बिल्ड जो हमारा फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे नीचे देखो यहाँ पे ऐप डॉट लिसन लिखा है ना, तो लिसन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग सर्वर क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम ऐप डॉट गेट लिख करके किसी भी गेट रिक्वेस्ट को कंटेन कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक और फंक्शन है यूज नाम का, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज वाले फंक्शन को यूज करके हम किसी भी फंक्शन को एज अ मिडिल वेयर रजिस्टर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि टू रजिस्टर अ फंक्शन एज मिडिल वेयर यूज दिस फंक्शन, ठीक है। मतलब कि हमें एक अपने सिंपल फंक्शन को मिडिल वेयर की तरह रजिस्टर करने के लिए, मतलब मिडिल वेयर की तरह एक्ट करने के लिए हमें ये वाला ऐप डॉट यूज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंपली ये जो फंक्शन है ना उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, मतलब यूज वाला जो फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। तो है ना कितना सिंपल, ये आपका मिडिल वेयर बन गया। अब देखो एक चीज और आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन होता है, या नेक्स्ट एक नहीं, एक नेक्स्ट फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे आपको कॉल करना होता है ना। इसके बारे में भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे, रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का और नेक्स्ट का, ठीक है। क्योंकि देखो नेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये जो हम लोग नेक्स्ट नीचे यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर उसका एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना एरर, रिक्वेस्ट में आ रहा है कि रिक्वेस्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, है ना। और यहाँ पे देखो टाइप स्क्रिप्ट का भी एरर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का एरर रिजॉल्व कर लें तो हमारा जो ये एरर है वो फाइनली चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सिंपल हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट है ना इसमें हम एनी दे देते हैं, है ना। मतलब अभी देखो अभी तो हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब वो किस टाइप का रिक्वेस्ट है, मतलब एक एरे है या ऑब्जेक्ट है या कोई स्ट्रिंग है ना, या कोई बुलियन रिक्वेस्ट है। तो अभी हमें पता नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे एनी दे देते हैं, और रिस्पॉन्स में भी हम यहाँ पे एनी दे देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में भी हम यहाँ पे एनी दे देंगे, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद हम हमारा जो ये एरर आ रहा था सारा रिजॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद देखो जैसे हम फाइल को सेव करेंगे, फाइल को सेव करते ही देखो हमारा ये जो गेट रिक्वेस्ट है वो कॉल हो गया, है ना। और जैसे ये कॉल हुआ तो यहाँ देखो लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट मिडिल वेयर। देखो जो हमने मिडिल वेयर में यहाँ पे कंसोल करा रखा है वो चीज हमारा टर्मिनल में भी शो हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना। तो देखो है ना कितना क्लियर। अब देखो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे इस वाले यूआरएल को, लोकल होस्ट 5000 को, तो देखो मैंने वहां पे 2 बार मिडिल सॉरी पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो दिस इज माई फर्स्ट मिडिल वेयर, दिस इज माई फर्स्ट मिडिल वेयर 2 बार हमारा आ गया, है ना। इसका मतलब ये है कि हम जितनी बार भी किसी रिक्वेस्ट को यूआरएल से हिट करेंगे तो वो हमारा इतनी बार जो है ये वाला मिडिल वेयर कॉल होगा, ठीक है। समझ गए बात। अब देखो एक काम करते हैं, हम इस वाले फंक्शन को एक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ना एक यूजर नाम से मतलब एक और यूआरएल हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज माई यूजर पेज, ठीक है। अब ये एक दूसरा हमने रिक्वेस्ट बना लिया, गेट रिक्वेस्ट ही है लेकिन दूसरे यूआरएल के साथ, ठीक है। तो अब देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिर से फाइल को सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउजर पे और यहाँ पे स्लैश यूजर कर देंगे, है ना, ब्राउजर में। तो देखो यहाँ पे हमारा आ गया ना कि दिस इज माई यूजर पेज, मतलब जो भी हमने वहाँ पे कंसोल कराया था नए यूआरएल में ये हमारा ब्राउजर पे शो होने लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट मिडिल वेयर, मतलब हम दूसरे भी अगर यूआरएल को, मतलब कितना भी यहाँ पे आप यूआरएल बना लो, चाहे आप लोकल यूआरएल जो हमारा बेस यूआरएल है उसको यूज करो, चाहे आप स्लैश यूजर वाला करो, चाहे आप यूजर लिख करके कोई और यूआरएल बना लो, हर बार आपका ये वाला जो मिडिल वेयर है लॉगर मिडिल वेयर वो आपका कॉल होगा, ठीक है। तभी देखो यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट, और देखो 2 बार मैंने इसको और क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया पेज को, और तो देखो यहाँ कंसोल में भी देखेंगे तो हमारा 2 बार और जो यहाँ पे कॉल हो गया मिडिल वेयर, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट आप लोग समझते चलना कि हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी रिक्वेस्ट यूआरएल से हिट करें ये जो लॉगर मिडिलवेयर है वो हमारा कॉल होगा ही होगा, है ना।
तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मिडिल वेयर है ना, देखो अब यहाँ पे मिडिल वेयर का तो आपको पता चल गया कि मिडिल वेयर क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं और कैसे देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ मिडिल वेयर का, कि हमारा जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक एप्लीकेशन लेवल जो है कि मिडिल वेयर होता है और एक हमारा राउट लेवल होता है। तो ये जो मिडिल वेयर मैंने बनाया ना, लॉगर मिडिल वेयर, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेवल मिडिल वेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल मिडिल वेयर क्या करता है कि जितने बार हमारा कोई भी यूआरएल हिट होगा, ये मिडिलवेयर कॉल होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो एक और काम करता हूं, मैं एक और मिडिलवेयर बनाता हूं, है ना, जो कि मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा मिडिलवेयर होगा ये हमारा राउट लेवल मिडिलवेयर होगा, है ना। तो देखो एक और मिडिलवेयर बनाता हूं, कॉन्स्ट और यूजर मिडिलवेयर के नाम से एक मिडिलवेयर बनाता हूं, और इसमें भी एक एरो फंक्शन ऐसे ही पास करना है। और उसके बाद यहाँ पे भी मैं एक कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दिस इज माई यूजर मिडिलवेयर, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब इसको भी हमें क्या करना है, इस तरीके का जो ऊपर में रिक्वेस्ट दे रखा है यहाँ पे पास कर देना है, क्योंकि इसमें भी हमें नेक्स्ट वाला फंक्शन जो है पास करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद ये हो गया। अब देखो ये जो यूजर मिडिलवेयर है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम राउट लेवल मिडिलवेयर बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी आपका यहाँ पे देखो यूआरएल है ऐप डॉट गेट है ना, उसमें देखो स्लैश यूजर है, उसमें आपको कॉमा करके ये सेकंड पैरामीटर क्या भेज देना है, आपका मिडिलवेयर, ठीक है। देखो सिंटेक्स आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि हम लोग किस तरीके से एक जो राउट लेवल मिडिलवेयर होता है इसको रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ऐप डॉट गेट एक रिक्वेस्ट है, उसके अंदर आपका पहला पैरामीटर जो है वो यूआरएल होता है, और दूसरा जो है उसमें मिडिलवेयर हम लोगों ने कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला जो है वो कॉल बैक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो उस ये कॉल बैक फंक्शन यूज करने से पहले वो क्या करेगा, मिडिलवेयर पे जाएगा और उसको चेक करेगा, ठीक, मतलब रन करेगा बेसिकली। तो उसके बाद देखो इतना चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब देखो फिर से मैंने फाइल को सेव कर दिया है, और अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा। सॉरी देखो अब मैं पहले बेस यूआरएल को हिट करके देखता हूँ, ठीक है। मैंने बेस यूआरएल लोकल होस्ट 5000 को हिट किया, और नीचे अब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हेलो नोड जीएस विथ एक्सप्रेस आ रहा है ना। मतलब देखो पहला वाला जो हमारा मिडिल वेयर है वो कॉल हो गया, लॉगर मिडिल वेयर, ठीक है। इसमें आप देखो कि दूसरा मिडिल वेयर हमारा कॉल नहीं हुआ, जो कि हमने लिखा है दिस इज माई यूजर मिडिल वेयर, है ना। मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला ही मिडिल वेयर इसमें हमारा कॉल हुआ है, जो कि एप्लीकेशन लेवल मिडिल वेयर है ना, इसमें राउट लेवल वाला नहीं कॉल हुआ है। तो अब देखो अब हम जाते हैं यूजर वाले पे, सॉरी ब्राउजर पे जाते हैं और फिर पेज को रिफ्रेश करके फिर यहाँ आते हैं। तो जितनी बार भी देखो हम उस यूआरएल को हिट कर रहे हैं, बेस यूआरएल को, तो हमारा उतनी बार जो है लॉगर मिडिलवेयर ही कॉल हो रहा है ना। अब देखो हम दूसरा यूआरएल हिट करते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 स्लैश यूजर वाला, ठीक है। अब देखो यूजर वाला हिट करने पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहला भी हमारा जो लॉगर मिडिलवेयर है वो भी कॉल हो रहा है, और जो हमारा दूसरा मिडिलवेयर है यूजर मिडिलवेयर वो भी हमारा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी देखो इसको दो बार तीन बार मैंने क्या कर दिया, फिर से रिफ्रेश कर दिया पेज को। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी आप जो दूसरा वाला है यूआरएल है ना, स्लैश यूजर वाला, उसको अगर करते हो तो उसमें आपका जो पहला जो एप्लीकेशन लेवल है वो तो रन होगा ही, है ना। उसके अलावा फिर आपका जो है कि जो हमने यूजर वाला मिडिलवेयर बना रखा है वो भी आपका जो है कि उसमें रन करेगा। समझ गए ना बात को। तो ये आपका आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सा एप्लीकेशन लेवल ये मिडिलवेयर है और कौन सा राउट लेवल मिडिलवेयर है, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ राउट लेवल मिडिलवेयर, ठीक है। तो अब देखो ऐसा मिडिलवेयर जो कि हमारा सिर्फ पर्टिकुलर राउट के कॉल होने पे वो रन करे, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं राउट लेवल मिडिलवेयर, है ना। तो आई थिंक इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो ये जो नेक्स्ट है ना फंक्शन, इसका भी मैं आपको यूज दिखाता हूँ कि इसको हम लोग इसका जो है यूज क्या होता है। तो सिंपली यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि ये जो क्या करता है, पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर और राउट, ठीक है। ये क्या करता है कि जिस जब भी इसमें कोई रिक्वेस्ट आता है इस वाले मिडिलवेयर में, तो ये क्या करता है, सारा कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद ये दूसरे मिडिलवेयर को अपना जो कंट्रोल है उसको पास कर देता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखो सिंपली नेक्स्ट मैंने कर दिया। अब मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया और देखो अब मैंने उस जो नेक्स्ट वाला फंक्शन सॉरी फंक्शन है उसको कमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो पेज हमारा रेंडर होते जा रहा है ना। ये सिर्फ रिक्वेस्ट को रेंडर किया जा रहा है लेकिन कोई रिस्पांस दे ही नहीं रहा है ना, क्योंकि नेक्स्ट वाला फंक्शन उसको मिल ही नहीं रहा है ना। देखो देखो कितनी देर तक ये जो है रिक्वेस्ट को किए जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अब देखो ये जो टर्मिनल में आपको दिख रहा है ना, दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर। अब वही चीज वहां पे देख सकते हो, दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर, मतलब मिडिलवेयर मतलब फंक्शन कॉल तो हुआ है और उसमें वो कंसोल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है टर्मिनल में, है ना। लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसको रिक्वेस्ट मिला है लेकिन वो रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर पा रहा है। और ये जो रिस्पॉन्स नेक्स्ट फंक्शन है, ये क्या करता है, दूसरे मिडिलवेयर को कंट्रोल ट्रांसफर करता है ना। तो देखो होना तो ये चाहिए कि जब भी इसके रन करने के बाद, पहला मिडिलवेयर रन करने के बाद इसको यूजर वाले इस पे आना चाहिए मिडिलवेयर पे, है ना, ये वाले मिडिलवेयर पे आना चाहिए और ये वाला फंक्शन जो है कि रन करना चाहिए, मतलब ये वाला मिडिलवेयर रन करना चाहिए, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है कि वहीं पे कंट्रोल को रोक दे रहा है और रेंडर किए जा रहा है ना, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको देखो अनकमेंट करके फाइल को सेव किया, अब देखो यहाँ पे हमारा दोनों जो है कि मिडिलवेयर रन हो रहा है, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट मिडिलवेयर, दिस इज माय यूजर मिडिलवेयर, है ना, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोग को। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस कि इस वाले को मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो मिडिलवेयर है उसी में हम रिक्वेस्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, है ना। मतलब एक मिडिलवेयर, अगर आप ये चाहते हो कि एक मिडिलवेयर कॉल हो लेकिन वो किसी दूसरे को कंट्रोल ना सेंड करे, है ना, किसी दूसरे मिडिलवेयर को फिर दोबारा ना कंट्रोल सेंड करे, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इसमें रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हो। आपको नेक्स्ट फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड, हम लोगों ने रिस्पॉन्स का यूज कर लिया और सेंड तो आप जान ही रहे हो कि ये सेंड क्या करता है, हमें ब्राउजर पे डेटा को सेंड करता है। और यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया लॉगर टर्मिनेटेड, है ना। तो फाइल को सेव करेंगे और जब भी यहाँ देखो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखो लॉगर टर्मिनेटेड का हमारा यहाँ पे जो मैसेज है वो आ गया, ठीक है। तो है ना कितना सिंपल। अगर आपको कोई जो मिडिलवेयर है उसमें आपको सीधा रिस्पॉन्स सेंड करना है, आपको किसी और मिडिलवेयर पे नहीं जाना है, तो आप सिंपली जो है कि वहीं से उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो, ठीक। तो इतना करने के बाद गाइस देखो ये तो हमारा आई थिंक कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया है और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ वैसे ही, है ना, जैसे था। अब देखो गाइस मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ कि ये जो मिडिलवेयर है ना, ये हमने एक ही फाइल के अंदर रखा है ना। मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम लोग क्या करें, बाहर रखें। मतलब एक स्ट्रक्चर होता है ना कि हम मिडिलवेयर को कहीं और सेट कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर फाइल में कि ये हमारा लॉगर मिडिलवेयर है, ये हमारा यूजर मिडिलवेयर है, और उस चीज को हम वहां से लेकर के इस वाले फाइल में लेकर के आए और इसको जो है कि यूज करें, ठीक है। तो सिंपली देखो हम एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मिडिलवेयर का हम एक क्या करेंगे, एसआरसी वाले में जाएंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है एक पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मिडिलवेयर नाम से, ठीक है। देखो हमेशा प्लूरल में करना, ये मिडिलवेयर्स है ना। और उसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी मिडिलवेयर का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगर डॉट मिडिलवेयर डॉट टी एस रख दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये जो कि टाइप स्क्रिप्ट है तो हमें फाइल का नाम भी जो है डॉट टी एस से सेव करना है ना, डॉट जे एस से नहीं करना है, ठीक। तो इतना करने के बाद देखो गाइज ये वाला जो पहला मिडिलवेयर है लॉगर वाला, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट टी एस से और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दूंगा, है ना। और इसको पेस्ट करने के बाद गाइज इसको यूज करने के लिए ना हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, इस वाले मिडिलवेयर को। तो सिंपली एक्सपोर्ट वाला तो आप जानते होंगे क्योंकि जो लोग भी पिछले वीडियो में देखा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरा, मतलब मैंने रिएक्ट में ऑलरेडी बता रखा है। तो सिंपल देखो जैसे रिएक्ट में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उस फंक्शन का नाम, है ना। अब यहाँ सिंपल देखो इस वाले इंडेक्स डॉट टी एस में आएंगे और यहाँ पे उस चीज को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्ट लॉगर मिडिलवेयर फ्रॉम मिडिलवेयर्स के अंदर लॉगर डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग फाइल को इम्पोर्ट करेंगे तो डॉट जेएस के नाम से सेव करेंगे, है ना, ठीक। इसके बाद देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब एक बार फिर से हम चेक करके देखते हैं, है ना। चलो ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, दूसरा जो हमारा मिडिलवेयर है ना उसके लिए भी एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, यूजर मिडिलवेयर डॉट टी एस, ठीक है। इतना करने के बाद जो दूसरा मिडिलवेयर है उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने दूसरे इसमें फाइल में जा करके पेस्ट करेंगे
और फिर इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे, है ना, तभी हम इसको किसी दूसरे फाइल में यूज कर पाएंगे, है ना। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मिडिलवेयर, ठीक। तो देखो इतना करने के बाद फिर से हम जाएंगे index.ts में और इस वाले फाइल को भी इंपोर्ट करेंगे, है ना, मतलब इस वाले मिडिलवेयर को भी। तो देखो इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और ये हो गया। और ये जो ऐप डॉट लिसन है ना गाइज, ये चूंकि ये हमारा सर्वर है, तो इस सर्वर को हम सबसे नीचे लेकर के जाएंगे, है ना। जब भी आप मतलब कोई फाइल रख रहे हो, मतलब सर्वर क्रिएट कर किए हो, तो उसको आप सबसे नीचे रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो फाइल को मैं थोड़ा ब्यूटीफाई वगैरह कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर से मैं क्या किया, फाइल को सेव किया। और देखो हमारा जो सर्वर है वो रन होने लगा, कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ ब्राउजर में आकर के ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे और देखो यहाँ पे लिख रहा है दिस इज माई यूजर पेज, ठीक है। मतलब कि एज इट इज काम करने लगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ कोड पे भी चलेंगे तो देखो यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट मिडिल वेयर और दिस इज माई यूजर मिडिल वेयर, मतलब सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि एक ही फाइल में रखने में भी काम कर रहा था, ठीक है। तो आई होप कि देखो गाइज आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन है गाइज तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।